और आइए जरा चर्चा कर लेते हैं विजय जी, अपनी राजनीतिक करियर की बड़ी लड़ाई जो सचिन पायलट इस बार लड़ रहे हैं। बड़ी लड़ाई है और महत्वपूर्ण लड़ाई है। हाँ। और ये लड़ाई उनकी भारतीय जनता पार्टी से जितनी है उतनी अशोक गहलोत से है। उनको इस चुनाव में अशोक गहलोत का जो कांग्रेस में दबदबा है उसे खत्म करना है, ये सबसे बड़ी कोशिश है। और इसलिए आपने देखा कि पूरे चुनाव में बहुत विवाद और ये सब चलता रहा, सरकार की बात भी हुई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कोई साझा रैली नहीं हुई। हो सकता है कोशिश नहीं की गई या की गई, लेकिन सचिन पायलट जानते थे कि यदि अशोक गहलोत के साथ उन्होंने साझा रैली की तो यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आपने उनका इंटरव्यू देखा, अभिषेक ने किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार थी, हम 21 पर पहुंच गए थे जब नतीजा आया, और उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए 21 को 100 पर पहुंचाया कांग्रेस को। पार्टी का उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ रही है, 200 चेहरों पर जो अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अशोक गहलोत से है, क्योंकि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और जल्दी से अब जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, उनको भी पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है। पहली बार अपने करियर में विधानसभा चुनाव राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लड़ रहे हैं। झोटवाड़ा सीट है, वहीं पर वोट डालने के लिए वो पहुंचे हैं और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज गहलोत ने। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कतार में खड़े हुए इंतजार करते हुए अपनी बारी का। झोटवाड़ा से पार्टी ने यहां पर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। झोटवाड़ा वो सीट है जहां से कांग्रेस की तरफ से 2018 में लालचंद कटारिया ने जीत हासिल की थी। वो सरकार में, गहलोत सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, बल्कि कहा यह गया कि वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिनके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आरोप लग रहे हैं कि फर्जी वोट भी पड़ रहे हैं, कैसे अब इस पे आरोप? नहीं, मैं नहीं आरोप लगा रहा। मेरे पास फ़ोन आ रहा था, किसी जगह 4 लोग पकड़े थे, मैं कॉल करके बता रहा था बस। खेल के जगत में तो आपने धाक जमा ली है, अब राजनीति में दोबारा एक बार विधानसभा में कितना भरोसा है? नहीं, हम जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, बट मैं तो 2 बार लोकसभा में भी रह चुका हूँ, तो राजनीति में नया नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। बदला है, और इस बार अगर मैं ये कहूँ कि राज बदलेगा कि रिवाज? नहीं, 100% सरकार चेंज हो रही है, कोई चांस ही नहीं है। गहलोत साहब अपने भ्रम में रह लें 2-3 दिन और, कोई दिक्कत नहीं। गहलोत कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में मेरे चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। बहुत गहलोत साहब को गहलोत साहब ये बड़ी बात, और लगातार ये कहते हुए कि, और ये भी कहते हुए कि जिस तरह से अभी तक राजनीति में लोकसभा में जीत हासिल की है, क्या इस बार फिर से विधानसभा में उसी तरह की पैठ और जीत हासिल होगी? कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज गहलोत, जयपुर, राजस्थान, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।